नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हरिहर ब्रह्मा योग के बारे में। हम समझेंगे कि यह योग जन्म कुंडली में कैसे निर्मित होता है, कौन कौन से ग्रह योग हैं, कौन से भाव हैं जो इस योग का निर्माण करते हैं। और इस योग का नाम है हरिहर ब्रह्मा योग। तो इस योग का नाम हरिहर ब्रह्मा योग क्यों रखा गया? हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फलों को समझ लेते हैं कि इस योग के फल क्या होते हैं। उसके बाद मैं नियम बताऊंगा कि वह कौन कौन से नियम हैं जिनसे यह योग बनता है। तो देखिए, जैसा कि नाम ही है हरिहर ब्रह्मा योग, यानी इसमें कहीं ना कहीं अध्यात्म झलकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, धनवान होगा, क्योंकि धन भाव से भी इसका संबंध है इस योग का। आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, क्योंकि लग्नेश भी इस योग में शामिल है। साथ ही उसे अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी का सुख मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव भी इस योग में शामिल है। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, आमोद प्रमोद में रुचि रखने वाला यानी प्रसन्नचित होता है, और अपने जीवन काल में खूब उन्नति और तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को दुख में नहीं देख सकते, यानी ये दूसरों की हर संभव मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और इनमें त्याग की भी भावना पाई जाती है। ये कुछ विशेष गुण हैं, और जीवन में वो सुखी रहते हैं, जीवन पर्यंत वो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हर्षित रहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख फल हैं जो इस योग में पाए जाते हैं। पर आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर यह योग कैसे बनता है। तो देखिए, यह योग 3 तरीकों से बनता है। हालांकि कई जगह एक तरीका ही बताया जाता है, पर शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं हम बिल्कुल उसको समझेंगे और फिर उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे कि व्यवहारिक तौर पर किस हद तक कारगर है। तो आइए, जो पहला नियम है वह समझते हैं इस योग का। पहला नियम यह कहता है कि यदि दूसरे भाव के स्वामी से यानी द्वितीय से यानी लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, मतलब वो जहां स्थित हों उनसे यदि दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह हों तो हरिहर ब्रह्मा योग निर्मित होता है, या पहले प्रकार का हरिहर ब्रह्मा योग बनता है। अब समझते हैं एक उदाहरण से, जो मैंने कुंडली बनाई है कुंभ लग्न की, इस उदाहरण से समझते हैं कि यह कैसे संभव है। देखिए, कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में जो सेकंड लॉर्ड होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, वो गुरु होते हैं। गुरु हालांकि शुभ ग्रह है, परंतु कई बार शुभ ग्रह शामिल हो जाते हैं, जो ग्रह योग बनाते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये एक कुंभ लग्न का एग्जाम्पल लिया, ये आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ देखें तो गुरु कहाँ स्थित हैं? तो गुरु स्थित हैं 10वें भाव में, जहाँ 8 अंक लिखा हुआ है, यह 10वां भाव है। अब गुरु जहाँ स्थित हैं वहाँ से दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। तो गुरु से हम देख रहे हैं कि दूसरे भाव में जहां 9 अंक लिखा हुआ है वहां बुध स्थित है। गुरु से 8वें भाव में जहां 3 अंक लिखा हुआ है वहां चंद्रमा स्थित है, और गुरु से 12वें भाव में जहां 7 अंक लिखा हुआ है वहां शुक्र स्थित है। तो यह धनेश से बनने वाला, अब जरा गौर कीजिएगा कि धनेश से इन भावों को प्रमुखता क्यों दी गई। देखिए, धनेश से दूसरा भाव, यानी एक यह भी सिद्धांत है कि ग्रह जिस राशि पर बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वहां से और भावों की क्या स्थिति है, और वहां यदि शुभ ग्रह हो तो धनेश से धन भाव में शुभ ग्रह, धनेश से 12वें भाव में शुभ ग्रह। 12वां भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और साथ ही 8वां भाव का भी महत्व समझा चुका हूं। तो ये 3 शुभ ग्रह
हरिहर ब्रह्मा योग का निर्माण करते हैं और अधिकतर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। परंतु इसके अलावा दो कंडीशंस और हैं जो हरिहर ब्रह्मा योग का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? दूसरा नियम, अब इसका दूसरा नियम कहता है कि सप्तमेश जहां स्थित है वहां से अब स्थिति विचार करनी है। अब सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी जहां स्थित है। अब इसी कुंडली में देख लेते हैं तो सप्तमेश होते हैं सूर्य, जहां 5 अंक लिखा हुआ सप्तम भाव है। अब सूर्य जहां स्थित है वहां से चौथे भाव में होने चाहिए गुरु। अब वहां से काउंट कीजिए, वहां से चौथे भाव में गुरु, 8वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में बुध। अब यहां पे एक बार हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कितना जो इसकी एप्लीकेबिलिटी हो पाती है कि नहीं। अब सप्तमें सूर्य है। अब मान लेते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में ही स्थित है। अब क्या कहा? सूर्य से चौथे गुरु, तो 1 2 3 4 चौथे भाव में गुरु है। फिर कहा सूर्य से 8वें भाव में चंद्रमा, तो अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो सूर्य से 8वां भाव ये आएगा, तो यह नियम भी लग सकता है। और तीसरा क्या कहा गया? क्योंकि यहां सप्तमेश है तो हम सप्तमेश से गिन रहे हैं, यहां सप्तमेश सूर्य है इसलिए मैं सूर्य की बात कर रहा हूं। और तीसरा यह कहा गया कि सप्तमेश से 9वें भाव में बुध, तो यहां सूर्य है। अब सूर्य से 9वें भाव में बुध नहीं हो सकते। और तभी मैंने कहा था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे, यानी सूर्य और बुध में इतनी दूरी नहीं हो सकती है। यह ज्योतिष का व्यवहारिक सिद्धांत कहता है और इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो यानी अब हम देख रहे हैं कि कुंभ लग्न में ये नियम नहीं लग पा रहा है। हाँ, दूसरे लग्न में लग जाएगा। जैसे अगर तुला लग्न आप लेते हैं तो तुला लग्न में मंगल सप्तमेश हो जाएंगे, तो मंगल से बुध की दूरी उतनी हो सकती है। मंगल से चौथे भाव में गुरु भी स्थित हो सकते हैं, मंगल से 8वें भाव में चंद्रमा भी स्थित हो सकते हैं, और मंगल से 9वें भाव में बुध भी स्थित हो सकते हैं, पर वहां लग्न बदल जाएगा। तो यह जो दूसरा प्रकार का है, ये समझिए आप, सप्तमेश से इसको देखा गया। अब तीसरा प्रकार बताऊं तो पहले ही जो आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। और आपके मन में संदेह यह उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या तीनों का लगना जरूरी है, या कोई एक नियम भी लग गया तो हरिहर ब्रह्मा योग हो जाएगा। देखिए, यदि मैं शास्त्रों की बात करूं जो मैंने अध्ययन किया है, तो बीबी रमन जी लिखते हैं कि अगर तीनों कंडीशन निर्मित हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, लेकिन व्यवहारिक तौर पर तीनों लग पाना किसी एक कुंडली में मुश्किल है। इसलिए आपकी कुंडली में अगर जो तीनों मैं नियम बता रहा हूं कोई एक नियम भी लग गया तो भी हरिहर ब्रह्मा योग का फल आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं जो तीसरा सूत्र है इसका, वह क्या कहता है? तीसरा सूत्र कहता है यदि लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी, जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, असेंडेंट लॉर्ड, लग्नेश जहां स्थित हो वहां से चौथे घर में सूर्य हो, 10वें घर में शुक्र हो और 11वें घर में मंगल हो। अब देखिए यहां पर यदि हम देखें तो लग्नेश होते हैं शनि। अब मान लेते हैं कि शनि चतुर्थ भाव में स्थित हो गए जहां 2 अंक लिखा हुआ है। अब शनि से क्या कहा? शनि से, अब यहां लग्नेश शनि है तो लग्नेश से चौथे में सूर्य, तो 1 2 3 4 सूर्य यहां स्थित हो गए। ठीक उसी प्रकार लग्नेश से दशम में शुक्र, अब लग्नेश से यदि हम दशम देखेंगे तो शुक्र की स्थिति यहां आ जाएगी। यहां भी एक रोचक बात है, बताऊंगा अभी आपको। और 11वें में मंगल, तो लग्नेश से अगर हम 11वें भाव देखें तो 11वां भाव ये आ जाएगा, यहां मंगल। ये शास्त्रों में लिखा गया है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। अब यहां पर जो मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि जो तीसरा प्रकार है ये पूर्ण रूप से घटित नहीं हो सकता किसी भी लग्न में, किसी भी कुंडली में। पूछिए क्यों? अगर आपने गौर किया होगा तो क्या कहा गया ये कि लग्नेश से चौथे सूर्य, तो ठीक है, हो सकता है, मान ली। लग्नेश से दशम में शुक्र, तो ये भी हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि व्यवहारिक नहीं दिखता। और लग्नेश से 11वें मंगल, तो यह तीसरा प्रकार शास्त्रों में बताया गया है।
तो दो प्रकार तो शुद्ध रूप से घटित हो सकते हैं किसी भी लग्न में। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, दूसरा जो नियम था वो कुंभ लग्न में घटित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सप्तमेश से फिर बुध की दूरी उतनी नहीं, सप्तमेश सूर्य हो जाते हैं और बुध की दूरी उतनी नहीं हो सकती। तो यह तीनों प्रकार बताया गया है। अगर इसमें से कोई एक प्रकार भी आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह आपको इस जो मैंने फल बताए हैं इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब आ जाते हैं, मैंने कहा कि इस योग को हरिहर ब्रह्मा योग क्यों कहा जाता है, बड़ा रोचक है। देखिए, इस अगर आपने गौर किया होगा तो जो योग बन रहा है उसमें 3 भावों की प्रधानता है, लग्न, द्वितीय और सप्तम। लग्न क्या है? लग्न क्रिएशन, सृजन, और यह काम किसका है? ब्रह्मा जी का। यह योग शामिल, लग्न को ब्रह्मा जी संभाल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव, पोषण का भाव। पोषक कौन है? विष्णु जी। इसलिए द्वितीय भाव का संबंध यहां विष्णु जी से है। और सप्तम भाव को आप सभी जानते हैं कि मारक भाव है। और तो ये भाव, जैसे कि पहला भाव आपको क्या दर्शाया? क्रिएशन। दूसरा भाव क्या दर्शाया? प्रिजर्वेशन। तो सप्तम भाव दर्शाता है डिस्ट्रक्शन, संहारक, भगवान शिव, शंकर। तो इसीलिए इस योग का नाम हरिहर ब्रह्मा योग रखा गया। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं, इसके बाद कुछ चर्चा और। दर्शक का नाम है स्नेहलता भदौरिया जी, और स्नेहलता जी ने पूछा है कि इनकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और सूर्य 28 डिग्री पे हैं, चतुर्थ भाव में तुला राशि पे। वहीं मंगल भी स्थित है 3 डिग्री पे और बुध है 20 डिग्री पे, और त्रिकोण में शुक्र है। तो क्या शुक्र के त्रिकोण में होने की वजह से इनका सूर्य का नीच भंग होगा क्या? तो स्नेहलता जी, एक अच्छी चीज आपके लिए कि हाँ, सूर्य 11 अंश से बहुत दूर है। तुला राशि पर 10 अंश, 10 अंश से बहुत दूर है। 10 अंश पे परम नीच के होते हैं, तो वहां से बहुत दूर है। लेकिन नीच भंग के लिए यह देखना होता है कि सूर्य जहाँ स्थित है वहाँ शुक्र है, शुक्र वहाँ का स्वामी है तो नहीं है। शनि भी वहाँ उच्च के होते हैं, नहीं है। लग्न से शुक्र और शनि दोनों केंद्र में नहीं। परंतु एक और नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वह नियम कहता है कि सूर्य जहां उच्च के होते हैं, यानी सूर्य कहां उच्च के होते हैं? मेष राशि पे। और उसके स्वामी यदि जहां उच्च के होते हैं, उसके स्वामी यदि लग्न से केंद्र में हो जाए तो नीच भंग होता है। तो मंगल जो है लग्न से केंद्र में है, तो मंगल की वजह से नीच भंग हो रहा है। और एक और अच्छी बात आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा। तो आपके सूर्य का नीच भंग हो गया है। फिर भी बता चुका हूं कि नीच भंग होने के बावजूद भी कुछ परेशानी सूर्य से संबंधित आपको रहेगी, इसलिए आपको भगवान सूर्य की शरण में जाना चाहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा हरिहर ब्रह्मा योग, कितना सुंदर है यह योग। और यह योग चूंकि लग्न दूसरे और सप्तम से बन रहा है, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी सुखों से परिपूर्ण रहता है, सभी सुखों से उसको प्राप्ति होती है, और वह यशस्वी होता है, धनवान होता है, कीर्तिवान होता है, और उसकी ख्याति चहुं ओर फैलती है। मेरे मन में भी पहले यही था कि सिर्फ एक ही सूत्र को बताऊं जो कि आसान है, परंतु शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं उनको यथावत आपके सम्मुख रखना मेरा धर्म भी और कर्तव्य भी है, क्योंकि दूसरा और तीसरा योग जटिल था और मैंने इसको सरल करके समझाने का प्रयत्न किया। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको कार्यक्रम समझ में आया, और इसी तरह आपका जो प्यार है, स्नेह है, विश्वास है, भरोसा है, बना रहे, बढ़ता रहे। ईश्वर से यही कामना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।